दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशपली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा निबंध है जो कि बसंत ऋतु पर निबंध है। इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछा जाता है और ये हिंदी निबंध है जो कि ये बोर्ड में 10 अंक का पूछा जाता है। किसी भी बोर्ड में आप जाइएगा तो वहाँ पे 10 अंक का पूछा जाता है, जो कि ये बिहार बोर्ड की दृष्टि से यह प्रश्न को लिया गया है। और यह प्रश्न बिहार बोर्ड में क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछेगा कि हिंदी निबंध यहाँ पे लिखा रहता है और इसमें 4 निबंध बोर्ड में दिया जाता है। तो पहला यहाँ पे दिया जाता है बसंत ऋतु के बारे में दिया गया है। तो इस पर विचार बिंदु इस प्रकार से आपको प्रश्न में ही दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता है तो आपको इतना विचार बिंदु आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें कि पहला है कि भूमिका। पहला में भूमिका लिखना है। भूमिका ये होता है कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, उन चीज़ के बारे में आपको क्लियर आपको समझाना पड़ेगा, यही भूमिका होता है। और इसके बारे में पूरा शॉर्टकट में डिक्लेरेशन देना होता है। उसके बाद आता है बसंत ऋतु का महत्व, यानी कि इन ऋतु का जो है क्या क्या महत्व है उन सब बारे में इस टिप्पणी में हम दिखाएंगे। उसके बाद आता है ऋतुओं का राजा। इस टिप्पणी में ऋतुओं का राजा क्यों हुआ बसंत, इसके बारे में कुछ बात बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है सदाबहार मौसम, इस पर कुछ चर्चा कर लिखना होता है। उसके बाद उपसंहार होता है, ये लिखना होता है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, इन सभी टिप्पणियों को हम पूरा करेंगे और बोर्ड में किस प्रकार से लिखेंगे तो नंबर हमें पूरा का पूरा मिलेगा, आज हम वो सभी बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे पहला टिप्पणी भूमिका पे। पहला टिप्पणी मेरा है भूमिका। तो सबसे पहले चलिए हम भूमिका पे आते हैं। तो ये है भूमिका। इस प्रकार से जैसे ही भूमिका यहाँ पे लिखिएगा तो भूमिका लिखने के बाद क्या करना है कि एक लाइन इस प्रकार से आपको बोर्ड में रख देना, जिस प्रकार से नीचे में लाइन दिया गया है इस प्रकार से आप नीचे में लाइन दे दीजिएगा और ये लाइन पूरा छोड़ दीजिएगा। ये लाइन में आपको नहीं लिखना है, उसके सामने वाला लाइन में यहाँ से आपको लिखना है जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है। इसमें जैसे कि लिखा गया भारत अनेक ऋतुओं का देश है। भारत जो है हमारा देश वो अनेक ऋतुओं का देश है। यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत व हेमंत आदि 6 ऋतुओं का आगमन होता रहता है। इसमें बसंत सबकी प्रिय ऋतु है, यानी कि बसंत जो है वो सबकी प्रिय ऋतु है, जिसके आगमन पर सभी प्राणी हर्ष और उल्लास से झूम उठते हैं। इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जा सकता है व्याकरण से कि कौन सा ऋतु को ऋतुराज या ऋतुओं का राजा कहा जाता है, तो आपका आंसर उसमें बसंत ऋतु ही होना चाहिए और बसंत ऋतु ही आंसर होगा। उसके बाद आता है बसंत ऋतु का महत्व। दूसरा टिप्पणी है। ये टिप्पणी पहला टिप्पणी इतना बड़ा लिखाएगा। अगर आप कॉपी कलम रखे हुए हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहला टिप्पणी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम दूसरा टिप्पणी पर आते हैं। तो दूसरा टिप्पणी कुछ इस प्रकार से कि बसंत ऋतु का महत्व। बसंत ऋतु का आपको महत्व इसमें बतलाना है। तो इसमें जैसे कि दिया जाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बसंत ऋतु का महत्व बहुत अधिक है, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बसंत ऋतु का महत्व बहुत ही अधिक है। इस समय न अधिक जाड़ा, ये नहीं होगा, यहाँ होता है जाड़ा होता, यहाँ ना ही अधिक जाड़ा होता है ना ही गर्मी। गुलाबी जाड़ा, गुलाबी धूप होता है, यानी कि मीठा सा जाड़ा होता है और मीठा सा धूप होता है, जो मनुष्य का आहार विहार का संयमित रखता है। यानी कि मनुष्य का जो है आहार विहार का बहुत ही अच्छा लगता है उस समय, ना ही अधिक जाड़ा ना गर्म के कारण आपको परेशानी नहीं होता है। उसे वर्ष भर किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। वर्ष भर किसी प्रकार का रोग नहीं होता है जो बसंत ऋतु का जिस प्रकार से हवा लोग खाते हैं उस समय, इसलिए लोग बसंत ऋतु में अधिक घूमना पसंद करते हैं। इस ऋतुओं में शरीर में नए खून का संचार होता है। इस ऋतु में क्या होता है कि नए खून का संचार होता है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या दिखाया गया है। सो वात पीत का प्रकोप भी शांत हो जाता है, यानी कि वात पीत जो होता है कभी कभार सुबह सुबह उल्टी होना या कभी कभार उल्टी होना वो नहीं होता है। पेट में जो गैस्ट्रिक का बीमारी होता है वो नहीं होता। इस ऋतु में अगर लोग अधिक घूमते टहलते हैं और इस ऋतु का अगर आप हवा स्वस्थ लेते हैं तो इस प्रकार इस ऋतु में स्वस्थ एवं शरीर सौंदर्य से ही वृद्धि होता है। इस ऋतु में
शरीर जो है स्वस्थ और सौंदर्य से वृद्धि होता है। चलिए अब अगला पॉइंट पर आते हैं, जो कि पॉइंट है ये ऋतुओं का राजा। इस प्रकार से पॉइंट हमें आता है ऋतुओं का राजा। ये भी लिखकर फिर ये वाला लाइन आपको छोड़ देना है पूरी की पूरी तरीका से, और आपको इस नीचे वाला लाइन से आपको यहाँ से लिखने को शुरू करना है, और सेम टू सेम यहाँ से जैसे कि नीचे कर कर लिखना होगा इस टाइप का। और जैसे इसमें लिखना है कि ऋतुओं तो अनेक हैं, ऋतुओं तो अनेक है, लेकिन बसंत की सज धज निराला है, यानी निराली है, इसलिए वह ऋतुओं का राजा है। शायरों कवियों का लाडला धरती का धन है। वस्तुतः इस ऋतु में प्रकृति पूरे निखार पर होते हैं, यानी कि इस ऋतु में प्रकृति पूरे निखार पर होते हैं, प्रकृति बहुत ही सुंदर लगते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट आता है कि सदाबहार मौसम या प्रकृति में बदलाव। तो आपको इसमें क्या लिखना है वो देखिए कि इस समय ऋतु अत्यंत सुहावनी होती है। सर्दी का अंत और गर्मी का आरंभ हो रहा होता है। सर्दी से कोई ठिठुरता नहीं, गर्मी से किसी का बदन नहीं जलती, यहाँ पे जलती होता, यहाँ पे चलती लिखा गया। हर एक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने की इच्छा होता है। यह इस मीठी ऋतु का विशेषता है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे, और आगे क्या है वो हम बतलाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही नीचे आते हैं तो कुछ इस प्रकार से का संचार होता है। वृक्ष नए नए पत्ते से लद जाते हैं, यानी कि इसी समय बसंत ऋतु में ही सभी वृक्ष का पतझड़ हो जाता है और नए नए पत्ते से लद जाते हैं। फूलों का सौंदर्य तथा हरियाली की छटा मन को मग्न कर देती है। आम के वृक्षों पर बोर आ जाता है, यानी कि आम के वृक्षों पर मंजर आ जाता है, बोर आ जाता है, नए नए पत्ते आने लगते हैं, तथा कोयली मीठी मीठी कू कू करती है। इस सुगंधित वातावरण में सैर करने से बीमारी भी कोसों दूर भाग जाता है, यानी कि इस वातावरण में अगर आप घूमते हैं, गाछी वृक्षी बाग का हवा लगाते हैं, आप मैदान का हवा लगाते हैं, तो आपका जो है बीमारी कोसों दूर चला जाता है। ठंडी ठंडी वसंती हवा मनुष्य की आयु और बल में वृद्धि करती है, और ये ठंडी ठंडी वसंती हवा मनुष्य की आयु और बल में वृद्धि करती है। चलिए अब उपसंहार है, उपसंहार में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इस प्रकार से उपसंहार है, तो यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले उपसंहार लेकर ये लाइन वाला छोड़ देना है, और नीचे से हमें यहाँ से लिखना है कि हमें इस ऋतु में अपने स्वस्थ बनाना चाहिए, इस ऋतु में हमें अपना स्वस्थ बनाना चाहिए। प्रातः उठकर यानी कि सुबह उठकर बाहर घूमने जाए, ठंडी ठंडी हवाओं में घूमे और प्रकृति सौंदर्य का निरीक्षण करे। वसंत ऋतु ईश्वरीय वरदान है और हम इसे वरदान का पूरा लाभ उठाना चाहिए, यानी कि हमें इस वरदान का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।